Actually, we know that there are two types of letters, formal and informal letters. But today, our topic is a formal letter. This lecture is for all the students who are appearing in their examinations, whether they are students of a university or intermediate students. So, without a further go, let's begin and talk about what are formal letters. Here we are going to learn formal letter and on the other hand informal letter. So let's begin and define and make the distinction between these two letters. Formal letter, a formal letter is a letter written in formal language for official purpose. It is right for jobs or the right to an office. On the other hand, informal letter, a letter is written in a friendly manner to someone you are familiar with is called informal letter, like your relative or friend. तो यहाँ पे बहुत ही ये मेरे ख्याल से क्लियर है कि फॉर्मल लेटर हम ऐसे लेटर को कहते हैं जो हम किसी ऑफिस को लिखते हैं या कहीं पे हम जॉब के लिए भेज रहे हैं या किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए जो लेटर लिखा जाता है उसको हम फॉर्मल लेटर कह रहे हैं। दूसरी तरफ इनफॉर्मल लेटर जो है हम पर्सनल कैपेसिटी में लिखते हैं, यानी किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को तो हम उसको इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। हाउएवर वी आर हियर कंसर्न्ड विद फॉर्मल लेटर्स। So let's begin and talk about. In English, there are a number of conventions that should be followed when writing a formal or business letter. तो formal letter को हम business letter भी कहते हैं और चंद ऐसी चीज़ें हैं, कुछ conventions हैं, कुछ ऐसी बातें हैं one has to follow. And what are those points? Number one, try to write as simple as clear as possible. Mean to say, a letter should be very simple in language. Number two, it should not be longer than necessary. So it should be longer. What is necessary? Unnecessarily, if we are adding more paragraphs or more writings in it, that is not necessary. Number three, do not use informal language like contractions. So we are supposed to use formal language in formal letters. Areas of formal or business letters, कौन से वो areas हैं? Analyze and compare various business letters to write effective business letters in extended social environment for various purposes: complaint, appreciation, request, asking for and providing information, etc. Write and revise business letters using correct formal style of expression. तो जो एरियाज हैं फॉर्मल लेटर में, इसमें देखें कंप्लेंट्स हम कर रहे होते हैं, आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो आप लेटर लिख सकते हो, अप्रिशिएशन का लेटर हो सकता है। किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन कहीं आप मांग रहे हैं किसी से, तो आप फॉर्मल या बिजनेस लेटर जो है वो लिखेंगे। और इसके बाद जो है वो ये है कि राइट एंड रिवाइज बिजनेस लेटर्स यूजिंग करेक्ट फॉर्मल एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। आप जाहिर सी बात है एक फॉर्मल स्टाइल जो है लिखेंगे जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर या बिजनेस लेटर लिख रहे हैं। तो सो लेट्स बिगिन एंड टॉक अबाउट दैट द फॉर्मल लेआउट और फॉर्मल लेटर लेआउट जो है वो हमारे पास बेसिकली तीन लेआउट्स हैं। इस लेआउट को जो आपके सामने स्क्रीन पे है इसको हम ब्लॉक स्टाइल कहते हैं और ये दूसरा है सेमी ब्लॉग स्टाइल, हम इसको कह रहे होते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स जो सेमी ब्लॉग स्टाइल है ये यूजुअली हमारे ऑफिस में आजकल यूज़ हो रहा है, मगर हमारे सिलेबस में और चूंकि बहुत सारे आजकल जो ट्रेंड्स हैं, जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, उसके अंदर ब्लॉग स्टाइल जो है देखा गया है कि ज़्यादातर यूज़ होता है। और तीसरा जो है वो मॉडिफाइड ब्लॉग स्टाइल। बहरहाल हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ब्लॉग स्टाइल में हम अपने सारे ही लेटर्स को लिखें। इसके इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं ये लेटर्स जो है वो इनका लेआउट या स्टाइल जो है वो होता है ब्लॉग स्टाइल वी आर सपोज टू फॉलो टुडे। सो लेट्स बिगिन। अब ये स्टूडेंट्स देखिए योर एड्रेस, आप टॉप पे यहाँ जो है वो इस तरफ आप अपनी एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे और रिसीवर्स एड्रेस यानी आप जहाँ पे ये लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली सब्जेक्ट ऑफ द लेटर होगा,
सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स जिसको कहते हैं, इसके बाद ये होते हैं, इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, वन ऑफ द की एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लेटर, and then at the end there is yours faithfully, या yours truly, yours sincerely, इस तरह के वर्ड्स दे करके आप अपने लेटर को ख़त्म कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। ये अब हम सारी चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई योर एड्रेस में हम क्या लिख रहे होते हैं, डेट किस तरह से डाल रहे होते हैं, रिसीवर्स एड्रेस जो है वो कहाँ से और कैसे लिखेंगे। सो लेट्स बिगिन। One by one, we are going to learn that how to write these all things. रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, इसके अंदर नंबर वन जो रूल है वो योर एड्रेस है, जैसे कि हमने अभी देखा पैटर्न के अंदर। द रिटर्न एड्रेस शुड बी written in the top right hand corner of the letter, जैसे कि हमारी जो है वो लिखी हुई थी टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे जो है वो हम जो है वो अपने अपना एड्रेस लिखेंगे। मगर स्टूडेंट्स जो कि लिख रहे होते हैं एग्जामिनेशंस के लिए, वो टू द पॉइंट लिखते हैं कि इन एग्जामिनेशन हॉल XYZ, इस तरह का। बहरहाल जो है वो टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे जो है वो आप अपना एड्रेस देंगे, डेट देंगे। डेट जो है वो कोशिश की जाए कि इसमें जो मंथ है, यानी जनवरी फरवरी मार्च, इसको आप वर्ड्स में लिखें और बाकी जो है वो लेटर्स के अंदर लिखें। बाद में जो है वो हम जब प्रैक्टिकली ये लेटर लिखते हैं तो उसमें भी आप ये चीज़ देख लेंगे। नंबर थ्री, द एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, यानी रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप लेटर लिखते हैं। द इनसाइड एड्रेस शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट स्टार्टिंग बिलो योर एड्रेस। तो आप जो है वो, और ये ख़ास करके जो सेंडर्स एड्रेस होता है, रिसीवर्स एड्रेस, और इसमें आप जो है वो कोशिश करेंगे क्वेश्चन से जो है वो आप एड्रेस निकालें और वहाँ पे जो है आपको ये एड्रेस मिल जाता है। बाद में इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद के रूल्स जो है। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग के अंदर हम डियर सर और मैडम, आजकल सिर्फ सर भी लिखा जाता है, तो आप ये टू द पॉइंट दे सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, यूज दिस। इसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें, नंबर बी, डियर मिस्टर असलम, अगर आप नाम जानते हैं तो ये लिखें। बहरहाल हम यहाँ पे एग्जामिनेशंस के लिए पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप ओनली डियर सर और सिर्फ सर लिखें, फिर भी ठीक हो जाएगा। बहरहाल दूसरी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख लें, जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं ऐसे कैंडिडेट्स या जो लोग जो है एग्जामिनेशंस के बाद लेटर लिखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए ये टिप्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें जो इंपॉर्टेंट है, बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर इज वन ऑफ द वेरी की कंपोनेंट्स ऑफ लेटर। द बॉडी ऑफ द लेटर कंसिस्ट अपॉन 3 पैराग्राफ, सो एटलीस्ट 3 पैराग्राफ जो है वो हम लेटर के अंदर लिखते हैं बॉडी में। नंबर वन पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे गिव द रीजन यू आर राइटिंग, क्यों आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं वो रीजन देंगे पैराग्राफ नंबर वन में। इसको हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी कहते हैं। और नंबर टू पैराग्राफ, इन पैराग्राफ नंबर टू यू राइट द मेन पॉइंट ऑफ द लेटर, जो डिटेल्स होंगी लेटर की वो आप देंगे। और नंबर थ्री, लास्ट पैराग्राफ, सम्स अप एंड फिनिशेस द लेटर, इसमें आप अपनी आखिरी बात करेंगे। सो दिस इज what we are going to write in 3 paragraphs. So let's begin. Now a letter writing body, बिलफर्ज कोई सब्जेक्ट है, टॉपिक मिला हुआ है आपको, सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट द ट्रैक सूट टू द ब्रांड और कंपनी, किसी ब्रांड या कंपनी को आपने ट्रैक सूट जो है ख़रीदा है और उसकी कंप्लेंट लिख रहे हैं। सब्जेक्ट आपने ये दिया हुआ है, अब देखते हैं कि आप बॉडी कैसे लिख रहे हैं। ये देखें, नंबर वन पैराग्राफ में गिव द रीज़न यू आर राइटिंग, आई विश टू मेक अ कंप्लेंट अबाउट द ट्रैक सूट आई बॉट by mail order from your company last month. It is a red tracksuit, small size, model number 324SR. So this is number one paragraph in the letter. Number two, in paragraph number two, give detail of your complaint. अब या आप डिटेल्स देते हैं, यानी पहले में आपने डायरेक्टली बता दिया कि आपने जो लेटर लिखा है इसमें आप कंप्लेंट कर रहे हैं और आपने परचेज किया था एक ट्रैक सूट। अब दूसरे में देखें, डिटेल्स देंगे आप कि आपकी कंप्लेंट जो है इसमें क्या हुआ है आपके साथ, कौन से जो है वो मुश्किल पेश आई है जो आप लेटर लिख रहे हैं। My son wore the tracksuit and I washed it according to the instructions on the label. When I took it out of the washing machine,
The color had faded and tracksuit has shrunk. It no longer fits my son. So you see students, यहाँ पे देखें ये डिटेल पूरी यहाँ पे दी हुई है कि भाई कलर जो है वो ख़राब हो गया, फेडेड हो गया, और ट्रैक सूट जो है वो श्रंक हो गया है, और हालांकि हमने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही जो है वो ट्रैक सूट को धोया था। तो ये सारी डिटेल्स आपने दे दी हुई हैं जी। तो फाइनल पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ, सम अप व्हाट यू वुड लाइक टू से, आखिरी बात अब क्या कहना चाहते हैं आखिर। आई फाउंड दिस मोस्ट unsatisfactory and I would like you to replace the tracksuit or let me have my money back. Please let me know as soon as possible what you intend about this matter. तो अब यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि जी मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ अपना ऑर्डर, और ये आखिरी मतलब आप अपनी रीज़न बता देते हो और सम अप कर देते हो आप अपनी बात को। सो दिस इज बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर ये आप 3 पैराग्राफ, और 3 पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें देंगे यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली मेरे ख्याल से दिया हुआ है जी। तो रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स के अंदर जो आप देंगे एंडिंग लेटर, जो आप ख़त्म करना चाहते हैं एंडिंग जो है लेटर की, उसमें यूर्स फैथफुली भी आप दे रहे होते हैं, यूर्स सिंसियरली, यूर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली यूजुअली आप अगर अपने बॉस को लिखते हो या अपने किसी इदारे के हेड को लिखते हो तो आप यूर्स ओबीडियंटली जो है वो यूज़ करते हो। अदरवाइज यूर्स फैथफुली सिंसियरली ये वाले वर्ड्स कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, एक्स वाई जी एग्जामिनेशंस के लिए हम लिखते हैं। सो होप कि ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने डिफ़ाइन कर दी हुई हैं यहाँ पे, कौन सी चीज़ कहाँ पे जो है वो हम देंगे। अब हम प्रैक्टिकली जो है वो एक लेटर जो है यहाँ पे लिखने वाले हैं, और ये है राइट अ लेटर टू द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। अब ये एक लेटर बिलफर्ज आपको क्वेश्चन मिला हुआ है, आप इस टॉपिक के ऊपर टू द पॉइंट सिंपल आप एक लेटर कैसे लिखेंगे। Let's begin and talk about writing a formal or business letter. तो नंबर वन, एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी, क्योंकि आपका पर्पस जो है वो एग्जामिनेशन में लिखना है ये लेटर जो है, तो आप लिखेंगे हमेशा आप अपनी जो है एड्रेस कभी भी शो नहीं करते यहाँ पे एग्जामिनेशन में, तो आप अपना एड्रेस कभी भी नहीं देंगे, आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल कॉमा न्यू लाइन पे ABC सिटी। टू द राइट हैंड कॉर्नर पे आप जो है वो ये चीज़ें देंगे जी। तो फिर देखें डेटेड 20 मार्च 2020। अब यहाँ पे देखिए मार्च जो है वो मैंने वर्ड्स में लिखा है, तो हमेशा मंथ जो है वो आप वर्ड्स में देंगे। अब सेंडर्स एड्रेस देंगे जहाँ पे आप लेटर जो है वो भेज रहे हैं, और ये हमेशा ना आप क्वेश्चन से जो है काइंडली आप निकालेंगे, क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे जो है वो लेटर भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स जो है वो चेयरमैन होता है यूनिवर्सिटी में, तो आप लिखेंगे द चेयरमैन इंग्लिश डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ XYZ। अगेन किसी यूनिवर्सिटी का आप नाम नहीं ले रहे यहाँ पे जी। तो इसके बाद जो है आप स्टूडेंट्स देखें सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। टू द पॉइंट सिंपल, अब ये सब्जेक्ट भी हमेशा आप क्वेश्चन से निकालेंगे। देखिए आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, तो यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। स्टूडेंट्स याद रखें सब्जेक्ट के अंदर आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे, सेंटेंस नहीं देंगे, सिर्फ फ्रेजेस के अंदर आप जो है वो अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद सैल्यूटेशन यहाँ पे देखें डियर सर आप मैडम कोई भी आप दे सकते हैं, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द लेटर। इट इज हियर बाय स्टेटेड दैट आई केम टू नो अबाउट द post of English lecturership through a newspaper advertisement. For the given post, I believe I am an eligible student because I have done MPhil in English. I have been conferred first position in the academic career of B.S English. Moreover, I have 5 years of teaching experience of teaching as an honorary teacher at university level. I do have language skills in English. And this is the final paragraph. Furthermore, I want to assure you that I shall put my extra effort to come up on the level of the students and become a capable teacher. होप फॉर द बेस्ट एंटिसिपेशन, यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर मैं बिल्कुल ही पूरा उतरूँगा, या जो है वो जिस वजह से मैंने ये लेटर लिखा हुआ है इसमें मुझे कामयाबी हासिल होगी। थैंक्स।
और यहाँ पे आप लिख रहे हो कि योर्स obediently एक्स वाई जी, आप हमेशा एक्स वाई जी अपने एग्जामिनेशन में यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी। तो होप के स्टूडेंट्स, ये मैंने तकरीबन तकरीबन आपको कंप्लीट गाइडलाइंस दे दी हुई हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लेटर के लिए मिलता है तो आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो अटेम्प्ट करनी है यहाँ पे। होप कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इजी होगा आपके। जी स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग असेसमेंट कैसे होती है, एक सिंपल असेसमेंट में आपको बता देता हूँ फेडरल बोर्ड की, कि फेडरल बोर्ड की असेसमेंट हम इस तरह से कर रहे होते हैं। लेटर राइटिंग फॉर्मेट, डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, ये फोर जो चीज़ें हैं, इसमें 05, 05, 0.5, 0.5, 0.5, टोटल जो है वो 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, 2 मार्क्स इनके होते हैं। मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जो आप करके 2 मार्क्स हासिल करते हैं। इसके बाद फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग जो है 1 1 मार्क की होती है, ये भी 2 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद लेटर राइटिंग मैन बॉडी जो है 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स जो है वो फेडरल बोर्ड खास करके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो है वो अवार्ड करता है। वन थिंग विच इज़ वेरी essential, marks for the format shall only be awarded if the body of the letter is written relevantly. अब ये नहीं है कि आप बॉडी के अंदर कोई रेलेवेंट चीज़ नहीं दी हुई और आपको बाकी फॉर्मेट के जो है ये 2 और 2 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। मार्क्स जो है वो तब मिलेंगी जब आपका बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो परफेक्ट लिखा हुआ होगा।